कैसे हैं दोस्तों क्या सीक्रेट है ताजमहल का? आखिर ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे वहाँ क्या छुपा है? कुछ लोगों का कहना है कि उनके पीछे हिंदू गॉड्स की मूर्तियां हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि उनके पीछे आपको मिलेंगे अच्छे दिन, सस्ता पेट्रोल और डीजल। खैर जाने दो। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि ताजमहल वास्तव में एक शिव मंदिर है जिसका असली नाम तेजो महल है। एक थ्योरी के अनुसार शाहजहां ने इसे नहीं बनाया था, बल्कि इसे बनाया गया था राजा परमादिदेव द्वारा 13वीं सेंचुरी में। इसके बाद ये पास डाउन हुआ राजा मानसिंह को और बाद में शाहजहां ने ताजमहल को कब्जा लिया उनके पोते राजा जय सिंह से। ऐसे ही एक और मस्त थ्योरी ताजमहल के बारे में बताई जाती है कि वास्तव में शाहजहां ने ताजमहल बनाने के बाद उसे बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि वो मजदूर जिन्होंने ताजमहल को बनाया था वो कोई और ऐसा सुंदर मॉन्यूमेंट ना बना पाए। अब एक थ्योरी के अनुसार ताजमहल बना था 13वीं सेंचुरी में और दूसरी के अनुसार शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवाए थे 17वीं सेंचुरी में, मतलब 450 साल बाद। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ये दोनों चीजें सच हों। इसलिए दोस्तों आज के वीडियो में ये सच जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इतिहास ताजमहल का, इन अलग अलग थ्योरीज में कितनी सच्चाई है और क्या छुपा है ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे। दोस्तों ताजमहल की असली कहानी और सही हिस्ट्री को समझते हैं। पहले शाहजहां और मुमताज, क्या थे इनके असली नाम? शाहजहां का जन्म हुआ था 15 जनवरी 1592 को। इसका असली नाम था खुर्रम। शाहजहां जो इनका नाम था ये बाद में उनके पिता जहांगीर ने दिया था, जिसका मतलब था सारे जहां का राजा, मतलब किंग ऑफ द वर्ल्ड। शाहजहां की मां मारवाड़ी राजकुमारी जगत गोसैनी थी। दूसरी तरफ मुमताज महल का जन्म हुआ था साल 1593 में। मुमताज महल भी जो नाम था वो वास्तव में इनकी शादी के बाद दिया गया था। इनका असली नाम था अर्जुमन बानो बेगम। तो खुर्रम और मुमताज की एंगेजमेंट हुई थी साल 1607 में और शादी हुई थी साल 1612 में। शाहजहां की और भी पत्नियां थीं, जैसे कि कंधारी महल, अकबराबादी महल, लेकिन हिस्टोरियंस के अनुसार वास्तव में ये शादियां पॉलिटिकल अलायंस के तहत हुई थी। बहुत से अलग अलग हिस्टोरियंस हमें बताते हैं कि और बीवियों के साथ शाहजहां की जो रिलेशनशिप थी वह सिर्फ एक कहने के लिए मैरिज थी और पॉलिटिकल अलायंस बनाए रखने के लिए शादियां कराई गई थीं। वास्तव में शाहजहां के अंदर अफेक्शन और प्यार मुमताज के लिए कहीं ज्यादा था, इसीलिए शाहजहां की और बीवियों की तुलना में मुमताज महल को ज्यादा फेवर्स दिए गए। मल्लिका-ए-जहां यानी क्वीन ऑफ द वर्ल्ड का खिताब और अलग आलीशान महल जिसका नाम था खास महल, जिसे कहा जाता है उसे प्योर गोल्ड और कीमती पत्थरों से डेकोरेट किया गया था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार मुमताज एडमिनिस्ट्रेशन में काफी होशियार थी। इस वजह से शाहजहां जहां भी जाता था डिप्लोमेटिक मीटिंग्स के लिए या कभी लड़ाई के लिए, तो मुमताज हमेशा उसके साथ जाती थी। एक तरफ जहां शाहजहां का बाकी सारी बीवियों से एक एक बच्चा हुआ, वहीं मुमताज महल के साथ उसके 14 बच्चे हुए। आधे बच्चे तो जन्म के दौरान ही मर गए। उस समय ये आम बात होती थी जब हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता था। लेकिन अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज की मौत हो गई और ये बात है 17 जून 1631 की। मौत का कारण बताया जाता है पोस्टमार्टम हेमरेज, यानी कि लॉस ऑफ ब्लड। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां बहुत भारी गम में डूब गया। वो मुमताज के गम में पैरालाइज सा हो गया था। वह दिनों हफ्तों तक रोते रहा और कहा जाता है कि 1 साल तक वो एकांत में चला गया था। जब वह वापस आया तो उसके बाल सफेद हो चुके थे, कमर झुक चुकी थी और चेहरे पर थकान दिखती थी। इस्लामिक माइथोलॉजी में माना जाता है कि मृत्यु के बाद बॉडी मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन आत्मा कब्र में ही रहती है और उसे ही फाइनल रेस्टिंग प्लेस माना जाता है। शाहजहां का मानना था कि मुमताज की आत्मा की जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस होगी वह बहुत ही आलीशान होनी चाहिए, लाजवाब होनी चाहिए। जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाने का फैसला किया तो उसके चीफ आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल बनाने में करीब 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। बिल्डिंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हाइट मार्बल को राजस्थान से लाया गया, जेस्पर को पंजाब से, जेड क्रिस्टल्स को चाइना से, टॉर्कोइज को तिब्बत से, सफायर को श्रीलंका से और कार्नेलिन को अरब से। ताजमहल के अंदर जो इतनी अलग अलग चीजें हैं, मटेरियल्स हैं, दुनिया के कोने कोने से आई थी। ताजमहल को बनाने में कुल 22 साल का समय लगा। इसको बनाने और सजाने में करीब 22,000 मजदूरों ने इस पर हर दिन काम किया। इन 22 सालों तक
वैसे तो ताजमहल के विवादों का इतिहास काफी लंबा रहा है, लेकिन हम कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे हालिया विवाद से, जब खबर में आया था कि बीजेपी पॉलिटिशियन रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी है कि ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खुलवा दिया जाए। रजनीश चाहते थे कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक स्पेशल टीम बनाए जो इन 22 बंद दरवाजों के पीछे देखेगी और ढूंढने की कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं कोई हिंदू गॉड्स की मूर्तियां तो नहीं है। इस पिटीशन में कहा गया कि ताजमहल वास्तव में शिवजी का पुराना मंदिर है तेजो महल नाम से, और कोर्ट का ये फर्ज बनता है कि इन बंद दरवाजों को खुलवाया जाए अंडर द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। लेकिन कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरीके की पिटीशन फाइल करके फाइल सिस्टम का मजाक बनाया जा रहा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि किस बेसिस पर पिटीशन फाइल करी गई है, क्या यहाँ कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का उल्लंघन किया गया है, अगर नहीं तो क्यों पिटीशन फाइल करी गई है। हिस्टोरिकल रिसर्च करना हिस्टोरियंस का काम है और उसके लिए प्रॉपर तरीका फॉलो करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह पिटीशन खारिज होने के बाद यह राज ही रह जाएगा, तो ऐसा मत सोचिए। इस वीडियो में आपको सच पता चलेगा कि इसके पीछे क्या सीक्रेट है। एक्चुअली दोस्तों, ASI के सोर्सेज ने ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस को बता दिया है कि ये जो 22 रूम्स हैं, ये एक्चुअली रूम्स नहीं है, बल्कि एक लंबा सा कॉरिडोर है जिस पर दरवाजे लगाए गए हैं। और ये बंद दरवाजे ऐसे बंद दरवाजे नहीं है कि इन्हें सदियों में कभी खोला ना गया हो। ASI के स्टाफ के अकॉर्डिंग ताजमहल के इन कमरों को हर हफ्ते जाकर या 2 हफ्ते में एक बार सफाई करी जाती है। एक रिटायर्ड ASI ऑफिशियल ने बताया कि यहाँ दीवारों पर कुछ भी नहीं है और बेसमेंट में ऐसे कमरे बने रहना कोई नई चीज नहीं है। ये हर मुगल इमारत में होते हैं। जो लोग दिल्ली में हुमायूं टॉम और सफदरजंग टॉम घूमे हैं, उन्होंने देखा होगा कि वहां पर भी ऐसे ही अंडरग्राउंड बेसमेंट में कमरे हैं जो एक तरह का कॉरिडोर है, और ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट के तौर पर काम करते हैं जिसके ऊपर पूरा ये ढांचा टिका हुआ होता है। एक और रिटायर्ड ASI ऑफिशियल ने बताया कि वास्तव में ये जो एरिया है ये इसलिए बंद किया गया क्योंकि टूरिस्ट के लिए यहाँ देखने को कुछ नहीं है और उन्हें खोल कर रखा जाएगा तो ज्यादा भीड़ जाएगी, और मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व रखने के लिए इन जगहों को लॉक करके रखा जाता है। ताजमहल आखिर में एक प्रोटेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे देखने के लिए हर रोज 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। अब पिटीशन के डिसमिस होने के बाद भी, ASI ऑफिशियल का इतना सब कहने के बाद भी ये डिबेट बंद नहीं हुई। कुछ मीडिया वालों ने, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस डिबेट को जबरदस्ती जारी रखा। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी प्लान एजेंडे के तहत हो रहा हो। तो इसके कुछ दिन बाद ASI ने इस पूरी डिबेट को बिल्कुल खत्म करने के लिए पिक्चर्स ही रिलीज कर दी। इन बंद कमरों के अंदर की फोटोज पब्लिकली शो कर दी कि ये देख लो, इनमें रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है और इन कमरों के अंदर का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। आगरा के ASI चीफ RK पटेल ने इंडिया टुडे को बताया था कि पिक्चर्स अब ASI की वेबसाइट पर लाइव आपको मिल जाएंगी। ये उनके न्यूज़लेटर का हिस्सा थी और उनकी वेबसाइट पर जाकर कोई भी इन पिक्चर्स को देख सकता है। इन फोटोज में एक चीज जरूर ध्यान देने वाली है कि ASI का स्टाफ कितनी मेहनत से हमारे मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व कर रहा है। यहाँ पर आप बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स देख सकते हैं। सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इस तरीके से प्रिजर्व रह पाते हैं। दोस्तों, अब ये पहली बार नहीं है कि ऐसा कोई क्लेम किया गया हो। इससे पहले भी ऐसे कई सिमिलर पिटीशन फाइल करी जा चुकी हैं। जैसे कि अप्रैल 2015 में आगरा कोर्ट में एक सिमिलर सूट फाइल किया गया था 6 लॉयर्स द्वारा, जो क्लेम करते थे कि ताजमहल एक्चुअली में एक शिव मंदिर है। उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी कि हिंदुओं को वहां पूजा करने की इजाजत दी जाए। लॉयर हरिशंकर जैन और उनके साथी ने कहा कि वास्तव में राजा परमादिदेव ने तेजो महल मंदिर बनवाया था साल 2012 में। यह मंदिर बाद में इनहेरिट किया गया राजा मान सिंह द्वारा 17वीं सेंचुरी में। इसके बाद इस प्रॉपर्टी को होल्ड किया गया था राजा जय सिंह द्वारा, और तब शाहजहां ने 1632 में इस पर कब्जा कर लिया था। और मुमताज महल की मौत के बाद, शाहजहां की वाइफ की मौत के बाद, इस मंदिर को कन्वर्ट कर दिया गया एक मकबरे में मुमताज महल के लिए। इसके बाद कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, होम सेक्रेटरी और ASI से कहा कि वो इस क्लेम को लेकर अपना जवाब सबमिट करें, पर सरकार ने अपने रिप्लाई में इसको हिंदू मंदिर होने से मना कर दिया। नवंबर 2015 में यूनियन कल्चर मिनिस्टर महेश शर्मा ने लोकसभा में बताया कि सरकार को आज तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला इस चीज का
कि ताजमहल एक हिंदू टेम्पल था। 2017 में ASI ने भी यही कहा था कि ताजमहल एक टॉम्ब यानी मकबरा है, ना कि कोई मंदिर या टेम्पल। और इन्होंने राजा जयसिंह वाली कहानी को भी क्लैरिफाई करके ये कहा कि जमीन उनसे छीनी नहीं गई थी, बल्कि उनसे ली गई थी एक्सचेंज में। इसके पीछे भी एक बहुत मस्त कहानी है। 2017 में हिस्टोरियन राणा सब्बी ने एक ब्लॉग लिखा था डेलियो प्लेटफॉर्म पर। ये इंडिया टुडे ग्रुप का एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें उन्होंने बताया कि मुगलों को हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड रखने का वास्तव में काफी शौक था। कई मुगल महाराजा तो खुद ही अपनी जीवनी लिखते थे, अपनी डायरीज लिखते थे, जैसे कि जहांगीर ने जहांगीरनामा लिखा था। इसके अलावा ऑफिशियल हिस्ट्री को कोर्ट के हिस्टोरियंस भी लिखते थे, जैसे कि अकबर के टाइम पर अबुल फजल ने हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखा था। इसके अलावा और हिस्ट्री के अकाउंट्स होते थे जो और लोगों ने लिखे होते थे, जो उस समय रह रहे होते थे। इन्हें कंटेम्परेरी अकाउंट्स कहा जाता है। उस जमाने के अलग अलग सोर्सेस को अगर कंपाइल करके देखा जाए तो हमें ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ डिटेल में पता चलता है। ताजमहल वास्तव में कैसे बना था, क्या होता था उस जमाने में, इन सबको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। राजा जयसिंह के काफी फ्रेंडली रिलेशंस थे शाहजहां से। ये हमें पता चलता है कि राजा जयसिंह वास्तव में उसी जगह पर रहते थे जहां पर ताजमहल बना था। उस जगह को एक हवेली, एक खाना या मंजिल करके रेफर किया जाता है अलग अलग सोर्सेज द्वारा, लेकिन इन सारे शब्दों का मतलब एक घर होता है, छोटा हो या बड़ा हो। वहां पर राजा जयसिंह का घर था। राजा जयसिंह वास्तव में अपनी जमीन को फ्री में डोनेट करना चाहते थे रानी का मकबरा बनाने के लिए। हिस्टोरियन इरा लिखती है कि इसके पीछे रीजन है कि जयपुर के जो राजे थे वो मुगलों के काफी करीब आ गए थे जब से अकबर ने शादी करी थी आमिर की हरकाबाई के साथ। बॉलीवुड की फिल्मों को देखकर हमें लगता है कि अकबर की बीवी का नाम था जोधाबाई, जैसा जोधा अकबर पिक्चर में दिखाया गया है। पिक्चर अच्छी थी, लेकिन इस मामले में गलत थी। असल में जोधाबाई का मतलब होता है जोधपुर की लेडी, और वास्तव में जहांगीर थे जिन्होंने जोधपुर के राजा उदय सिंह की बेटी से शादी करी थी। उनकी बेटी का नाम था जगत गुसैनी और ये शाहजहां की मां थी। अब हुआ यह था कि उस जमाने में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी एंटी ऑफ राजस्थान। उस किताब में उन्होंने गलती से मेंशन कर दिया था जोधाबाई को हरकाबाई की जगह पर। इसलिए तब से लोगों को लगने लगा कि वास्तव में जोधाबाई अकबर की बीवी थी, लेकिन अकबर की बीवी हरकाबाई थी और वो बुआ थी राजा मानसिंह की, और राजा मानसिंह अकबर का भरोसेमंद सेनापति था। अकबर का पोता था शाहजहां और राजा मानसिंह का पोता था राजा जयसिंह। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये दोनों आपस में इतने करीब क्यों थे। यही रीजन था कि राजा जयसिंह ने अपनी जमीन को फ्री में ऑफर किया था कि वो डोनेट करेंगे, जहां शाहजहां अपनी मुमताज के लिए मकबरा बनाना चाहते हैं। लेकिन उनके ऑफर के बावजूद भी शाहजहां ने ये जमीन फ्री में एक्सेप्ट नहीं की। शाहजहां ने राजा जयसिंह को एक्सचेंज में 4 हवेलियां गिफ्ट की और इस लेन देन को ऑफिशियली पेपर्स पर रिकॉर्ड भी किया गया और उस पर डेट लिखी गई थी 28 दिसंबर 1633। ये फरमान आज के दिन आपको मिल जाएगा जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में। हिस्टोरियन राणा ने इसकी कॉपी भी अपलोड करी थी ट्विटर पर। तो सवाल ये उठता है कि ये झूठ किसने फैलाया। राजा जयसिंह का वहां पर एक मंदिर था जो उन्होंने इनहेरिट किया था और उसे छीन लिया गया था शाहजहां द्वारा। ताजमहल एक शिव मंदिर था, इसका भी कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये विवाद कहीं से तो आया होगा जो कि आज के दिन हर कहीं सुनने को मिल जाता है। और इसका जवाब है एक इंसान, पुरुषोत्तम नागेश ओक, यानी कि PN ओक। ये वो इंसान था जिसने पहली बार इस तेजो महल के क्लेम को उठाया था। और मजेदार बात यह है कि यह बंदा कोई हिस्टोरियन नहीं था। इसे हिस्ट्री बहुत पसंद थी, हिस्ट्री लिखनी भी बहुत पसंद थी, लेकिन यह हिस्टोरियन नहीं था क्योंकि अपनी मन मर्जी से हिस्ट्री लिखता था, रीराइट करता था हिस्ट्री को। दोस्तों, नॉर्मली एक हिस्टोरियन की मेथोडोलॉजी बहुत ही लंबी होती है। एक हिस्टोरियन को पुराने अखबारों से, पुरानी मैगजीन से, पुरानी डायरी एंट्रीज से, लेटर से, चिट्ठियों से, प्रिंटिंग से, कोर्ट हिस्टोरियंस के हिस्टोरिकल अकाउंट से, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस के अकाउंट से, ट्रेवलर्स ने क्या लिखा था, कार्बन डेटिंग देखकर, ये सब देखकर अंदाजा लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है कि एक्चुअली में क्या हुआ था उस जमाने में। समझने के बाद उन्हें अपने शब्दों में इसे लिखना पड़ता है, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है अलग अलग सोर्सेज को साइड करके। इसके बाद उनकी राइटिंग को पीयर रिव्यू करा जाता है बाकी हिस्टोरियंस के द्वारा, ये चेक करने के लिए ये कितना सही है। लेकिन
पीएनओ की मेथोडोलॉजी इससे बहुत अलग थी। उनकी मेथोडोलॉजी थी कि वेटिकन शब्द सुनते ही संस्कृत के शब्द वाटिका से काफी सिमिलर लग रहा है, तो हो सकता है कि वेटिकन सिटी एक टाइम पर हिंदू टेम्पल हो, क्रिश्चियनिटी जो है वह कृष्ण नीति है। ये सब पीएनओ के अनुसार था। तो दोस्तों, ये पहली बार पीएनओ की थे जिन्होंने ताजमहल के ऊपर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई। इनकी राय में मुगलों ने कोई भी मॉन्यूमेंट नहीं बनाया। पहले तो पीएनओ का कहना था कि ताजमहल एक एंशिएंट हिंदुइज्म का एक वंडर है जो बहुत पुराने जमाने में बना है। इस पर हिस्टोरियंस ने कहा कि इंडिया में 4th सेंचुरी से पहले की जो बिल्डिंग्स हैं, अगर वो रॉक कट है तो ही बच पाई है, लेकिन उसके अलावा कोई बिल्डिंग नहीं बच पाई। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ताजमहल एक्चुअली में 1600 में ही बना था। यह सुनकर पीएनओ ने अपने क्लेम को रिवाइज कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि वास्तव में इसे साल 1155 में बनाया गया था राजा परमादिदेव द्वारा। सही बात है, जब खुद के घर का इतिहास हो तो आदमी को 2 मिनट नहीं लगता उसे बदलने में, जैसा कि पीएनओ ने किया। फिर साल 1989 में उन्होंने एक और पेपर लिखा था जिसका टाइटल था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। फिर साल 2000 में अपने ही पेपर के बेसिस पर इन्होंने कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल करी, ये कहते हुए कि अब हमें सच जानना पड़ेगा क्या है। इन्होंने कोर्ट में वह बात भी साइट करी थी कि शाहजहां ने राजा जयसिंह की हवेली को एक्वायर किया था। तो एक लाइन इन्होंने एक्चुअल हिस्ट्री से निकाली और बाकी की हिस्ट्री इन्होंने अपने दिमाग से बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि ये मिसकंसीव्ड है, ये बिल्कुल बेकार है, और मजाक भी बहुत उड़ाया सुप्रीम कोर्ट ने इनका। फिर आते हैं हम साल 2010 में। व्हाट्सएप की शुरुआत होने के साथ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत होती है, और पीएनओ की ये जो बनावटी कहानियां थी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज की थ्योरीज बन जाती हैं। यही फिक्शनल कहानियां बार बार फॉरवर्ड होकर लोगों तक पहुंचती हैं। लोग यकीन कर बैठते हैं कि ये सच्ची कहानियां हैं, और फिर से कोर्ट में फ्रेश पिटीशन दी जाती है और हमारे कोर्ट्स का टाइम वेस्ट किया जाता है। मजेदार बात यह थी कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इतने सारे फॉरवर्ड कर करके पीएनओ ने साल 1155 की बात करी थी, लेकिन जो अभी लेटेस्ट थी, कोर्ट में फाइल कराई गई बात थी, उन्होंने कहा कि इसे साल 1212 में बनाया गया था। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, यही फर्जी थ्योरीज आज के दिन टीवी पर डिबेट पर इतना बड़ा मुद्दा बन जाती है, और टीवी पर लोग डिबेट तो ऐसे करते हैं कि ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री हो, जबकि सारी सच्चाई बार बार दोहराई जा चुकी है। दोस्तों, आज के दिन बहुत से लोगों के लिए ताजमहल एक सिंबल ऑफ लव है और एक आर्किटेक्चर मार्वल है। दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ताजमहल इंडिया की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट साइट है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग इंडिया आते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।